मैं तो अपना सा मुंह लेके रह गई जब सबा ने मुझे ये बात बताई। मैं तो अपनी बच्ची को ही गलत समझ रही थी ना कि उसे बिला वजह बदगुमानी हो रही है, मगर यहाँ तो कहानी वही निकली। स्वालिहा, तुम ये कहने का हक नहीं रखती कि अब वलीद क्या कर रहा है और क्या नहीं। तुम लोग रिश्ता खत्म कर चुके हो, अब उसकी मर्जी है वो जिससे चाहे शादी करे। जरूर करे, मेरी तरफ से 10 शादियां करे, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों खराब की? निकाह इससे किया और मोहब्बत किसी और से। सोच समझ कर बात करो स्वालिहा, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो तुम लोग बढ़ गए थे नरगिस। बहू किसी और को बना रहे थे और घर की हुक्मरानी किसी और को सौंप रखी थी। सबा मुझे बार बार कहती थी कि वलीद मनाइल को अहमियत देता है और उसके सामने मुझे इग्नोर भी कर देता है। मगर मैंने उसकी किसी बात पर कभी यकीन नहीं किया, उल्टा उसे डांट डपट करके चुप करवा देती थी। मगर अब मुझे समझ आया, उसका शक सही था। तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो। सबा तलाक ले चुकी, अब वलीद की मर्जी है वो जिससे चाहे शादी करे। तुम या सबा अब उससे कुछ भी पूछने का हक नहीं रखती, और आइंदा मुझे कॉल ना करना। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है अब। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी हर बात उन तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है। ठीक कह रही हैं आपा, मुझे भी बहुत हैरत है इस बात पे। तुम यहाँ आई हो, हमने तो उन्हें नहीं बताया। लेकिन यूं अचानक वो आई, इसका मतलब है कि उसे पता था, वो सिर्फ कंफर्म करने आई थी। क्या कर सकते हैं, वैसे भी ये बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं। एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाता। क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें पहले पता चल गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मुझसे सवाल करने वाली होती कौन है। हाँ, जो होना था वो हो ही है, और आप गुस्सा मत करें, आपने उन्हें समझा दिया है ना। अब वो फोन नहीं करेंगी, बस आप टेंशन मत लें।